नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि लोकसभा 2024 के लिए डेट अनाउंस्ड हो चुके हैं और थोड़ा बिजी शेड्यूल था, कंसल्टेशंस थे और ट्रैवलिंग भी थी, इसलिए डिले में ये वीडियो पोस्ट हो रहा है। लेकिन सारे कैलकुलेशन मैंने प्रॉपरली किए हुए हैं। जब ये चुनाव होंगे, क्योंकि मैंने पूरा गणना किया हुआ है क्या क्या चीज़ें रहेंगी, इसको फेज वाइज में ही मैं प्रेडिक्शन दूंगा। 7 फेज के अलग अलग प्रेडिक्शन रहेंगे, तो ये पहले फेज के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव का जो फर्स्ट फेज है वो होगा और उस दिन का जो चार्ट मैं बना रहा हूँ, क्योंकि वोटिंग जब स्टार्ट होता है वो 8 बजे का सुबह का समय होता है। वृषभ लगन की कुंडली बनेगी, सूर्य और बृहस्पति द्वादश में रहेंगे, ग्रहों की स्थिति आपको डिस्प्ले में दिखाई जा रही है। उस समय चंद्रमा जो रहेंगे उस दिन मघा नक्षत्र में रहेंगे, जिसको गंडमूल नक्षत्र कहा जाता है, और चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी। तो आइए हम समझते हैं इस तिथि के परिणाम स्वरूप क्या होने वाला है। और आपकी सुविधा के लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है। ऑब्वियसली 100% मेदिनी का यहाँ पर यूज़ किया गया है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, INDI जो अलायंस बना था उस पूरे का जो डेट था फॉर्मेशन उसको, और जिस भी राज्य में मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैं फेज वाइज इसको बताना चाह रहा हूँ, एक्यूरेसी ज़्यादा है इसलिए मैं फेज वाइज इसको बता रहा हूँ। क्योंकि पहला फेज जो होगा 19 अप्रैल को ही होगा, और 19 अप्रैल को अरुणाचल में 2, आसाम में 5, बिहार में 4, छत्तीसगढ़ में 1, मध्य प्रदेश में 6, महाराष्ट्र में 5, मणिपुर में 1, मेघालय में 2, मिजोरम में 1, नागालैंड में 1, राजस्थान में 12, सिक्किम में 1, तमिलनाडु में 39 की 39 सीट एक साथ होगी, त्रिपुरा में 2, उत्तर प्रदेश में 8, उत्तराखंड में 5, वेस्ट बंगाल में 3, अंडमान में 1, छत्तीसगढ़ में, चंडीगढ़ में 1, जम्मू एंड कश्मीर में 1 और लक्षद्वीप में 1, पौंडीचेरी में 1 जगह के सीट पर। यानी टोटल मिलाकर जो इलेक्शंस कमीशन की वेबसाइट पे मैंने देखा है उसमें पहला जो फेज रहेगा उसमें इतने जगह पर चुनाव होने वाले हैं और ये टोटल 102 सीट्स होंगी। अब हम बात करते हैं सीधा किस राज्य में कितनी सीटें होंगी, क्योंकि अभी ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की कुंडली का विश्लेषण कई बार किया जा चुका है। एक बात ज़रूर बताऊंगा, 6 अप्रैल 1980 वाला जो चार्ट है बीजेपी की, उसमें चंद्रमा में बुध चलेगा। 19 अप्रैल को चंद्रमा बुध में बुध चलेगा, जबकि जो इंडी अलायंस है उसका 18 जुलाई 2023 को शाम को 4:20 बेंगलोर की कुंडली जो बनती है वो 17 जून तक शनि के अंदर शुक्र में बृहस्पति चलने वाला है। इसके चार्ट को भी आपको डिस्प्ले में दिखा देना है सुविधा के लिए। अब कहाँ पर कितनी कितनी सीटें मिलेगी, सीधा आते हैं पॉइंट टू पॉइंट, कहाँ पर कितनी सीटें मिलेंगी, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और फिर फाइनल प्रेडिक्शन में आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितनी सीटें आ रही है। मिनिमम मैक्सिमम दोनों कैलकुलेशन को देखा जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ 2024 का जो फर्स्ट फेज़ होगा उसमें अरुणाचल प्रदेश में, और मैं शीट यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ क्योंकि मैंने कैलकुलेशन कंप्यूटर पे किया है, और उस शीट के अकॉर्डिंग अरुणाचल की जो 2 सीटें हैं वो पूरी की पूरी इंडिया गठबंधन को, NDA गठबंधन को मिलेगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अरुणाचल की जो 2 सीटें हैं वो NDA गठबंधन को मिलने वाला है, और उसमें इंडिया को 0 सीटें मिलेगी, इंडी गठबंधन को 0 सीट मिलेगी। इसके अलावा असम का जो 14 में से 5 सीट जो होंगी जिस पे चुनाव होंगे फर्स्ट फेज में, उसमें 4 जो रहेगा वो NDA के पक्ष में रहेगा, और 1 सीट जो है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में रहने वाला है। इसके अलावा बिहार की जो 40 सीटें हैं
उसमें से 4 सीटों पे चुनाव होने हैं। इसमें 3 सीट एनडीए के फेवर में आएगा और 1 सीट जो है इंडिया गठबंधन के फेवर में आने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में 2024 में, क्योंकि टोटल मिलाकर छत्तीसगढ़ में 11 सीट होती है और 1 सीट का उस दिन चुनाव होगा, तो एनडीए के पक्ष में ही ये सीट जाएगा। इंडिया गठबंधन में 0 सीटें मिलने वाली है। इसके बाद हम सीधे आते हैं मध्य प्रदेश की सीटों को लेकर। तो मध्य प्रदेश को में फेज़ 1 में जो टोटल 29 सीटें हैं, 6 सीट पे चुनाव होंगे और इन 6 सीट में कहा जाए तो 6 के 6 एनडीए के पक्ष में रहने वाले हैं। इसके बाद महाराष्ट्र की बात किया जाए तो महाराष्ट्र में 48 सीटों में से 5 सीट पर चुनाव होने वाले हैं और ये इसमें से 3 एनडीए और 2 इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाएगा। मणिपुर की जो टोटल मिलाकर 2 सीटें हैं, उसमें 1 सीट एनडीए के लिए और 1 भी सीट इंडिया गठबंधन को नहीं मिलेगा। इसके बाद मेघालय की बात किया जाए तो मेघालय की जो सीटें हैं वो टोटल 2 सीटें हैं और 2 के 2 सीटें एक ही फेज़ में हो जाएंगी और ये दोनों इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाएगा। इंडिया को यहाँ पे कोई भी सीट नहीं मिलेगी। मिज़ोरम की बात किया जाए तो मिज़ोरम में टोटल मिलाकर जो 1 सीट है उसी का होगा और ये एनडीए के पक्ष में जाएगा। इसके अलावा नागालैंड की बात किया जाए तो नागालैंड में 1 सीट है और ये भी एनडीए के पक्ष में जाएगा। राजस्थान की जो टोटल मिलाकर 25 लोकसभा सीटें हैं, वो 25 लोकसभा सीटें मुझे दिखाई दे रही हैं कि उसमें 12 सीटों पर चुनाव होगा उस दिन 19 अप्रैल को। तो उसमें से 10 सीटें जो है वो राजस्थान को एनडीए के फेवर में जाएगा और इंडिया गठबंधन जो दिख रहा है उसमें 2 सीटें उनको मिलेगी। इसके अलावा सिक्किम की बात किया जाए तो सिक्किम में 1 सीट है जिसमें से 1 भी सीट ना ही इंडिया गठबंधन को मिलेगा ना ही एनडीए गठबंधन को मिलेगा। तमिलनाडु की बात किया जाए, तमिलनाडु में देखिए थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा। 39 सीट्स है, 39 सीट में टोटल जो मैंने गणना किया है उसमें पहले फेज़ में एनडीए गठबंधन को, हालांकि थोड़ा सा चौंकाने वाले रिजल्ट रहेंगे, 5 सीटें एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पहली बार ऐसा होगा तमिलनाडु में। और 35 सीट जो है 4 सीटें एनडीए के खाते में और इंडी गठबंधन को जो है 35 सीटें मिलेगी। तो मेजॉरिटी तो वहाँ पर अभी भी तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन का ही रहेगा। तेलंगाना में 2 सीटों, टोटल मिलाकर 2 सीट है, उसमें से 1 सीट पर चुनाव होगा और ये इंडिया गठबंधन को 0 और एनडीए को 1 सीटें यहाँ पर मिलेंगी। त्रिपुरा की बात, उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में 80 सीट है जिसमें 10% सीटों का चुनाव यानी 8 सीट पर चुनाव होंगे, जिसमें से 7 सीटें जो हैं वो एनडीए और 1 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलेगी। उत्तराखंड की बात किया जाए तो उत्तराखंड में 5 के जो 5 एक ही फेज़ में हो रहे हैं उसमें मेरा कैलकुलेशन ये कहता है कि 4 सीटें जो हैं वो एनडीए को और 1 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलेगी। उत्तराखंड के बाद हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में टोटल 42 लोकसभा सीट है। पहले फेज़ में 3 जो सीट है उस पर चुनाव होने हैं, तो इसमें इंडिया गठबंधन को 2 और एनडीए को 1 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद अंडमान निकोबार इंडिया गठबंधन और चंडीगढ़ की सीट भी इंडिया गठबंधन के पास ही जाएगी। दादरा नगर हवेली और दमन दीव में जो है किसी को भी सीट नहीं मिलेगी, वहाँ पर रीजनल पार्टी जीतने वाली है। जबकि जम्मू कश्मीर में पहले चरण में एनडीए को बढ़त मिलेगी, 1 सीट, एक ही सीट पे चुनाव होने हैं और इंडिया गठबंधन को 0 सीट। और इसके बाद लक्षद्वीप में जो होगा वो 1 सीट पर चुनाव होगा और वो एनडीए के फेवर में आता हुआ दिखाई देगा। तो मैं क्या चेक कर पा रहा हूँ, मेजॉरिटी अगर देखा जाए फर्स्ट फेज़ का जो चुनाव है उसमें क्या चीज़ें बेसिकली निकल के आ रही हैं। फर्स्ट फेज़ के चुनाव में एक चीज़ तो कन्फर्म है, 102 सीटें हैं, लेकिन इसमें जो कांटों की टक्कर हो सकती है उसका रीज़न है इंडिया गठबंधन को कहाँ पर फ़ायदा मिल रहा है।
तमिलनाडु, और वहाँ पे मेजर सीटें आ रही है। तमिलनाडु का चुनाव पलटता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, लेकिन मेरा कैलकुलेशन में मुझे दिख रहा है कि इस बार 4 सीटें तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन को मिल सकता है, एनडीए को मिल सकता है। लेकिन अभी जो ओवरऑल रिजल्ट आ रहा है फेज़ 1 में 102 सीटों के लिए, उसमें मामला लगभग बराबर का है। 51 सीटें दोनों पार्टियां को मिलेगी, इसलिए पहला फेज़ जो रहेगा वो कांटो भरा रहने वाला है। तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बहुत गणना करने के बाद ही इसको पूरा बनाया गया है, फेज़ वाइज बनाया गया है। पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे जो सेकंड फेज़ में चुनाव हो रहे हैं क्लियरिटी के साथ, ताकि कहाँ पर क्या क्या चीज़ बोला गया। जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो इसको मैच भी किया जाएगा कि कहाँ कहाँ पर हो रहा है, और लास्ट में आपको 7th फेज़ का जो रहेगा उसमें एग्जैक्टली मेरा फाइनल आंकड़ा आ जाएगा कि कितनी सीटें एनडीए को, कितनी सीटें इंडी गठबंधन को मिलने वाला है, क्योंकि यही इन्हीं दोनों के बीच में एक्चुअली होगा। चुनाव तो सब अलग अलग लग रहे हैं, लड़ रहा है, लेकिन गठबंधन तो इनका एक है। तो उसका क्या रिजल्ट होगा उसको ज़रूर मैं बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।